हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पूरन सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर के सवालों में सेट क्रमांक 3। इस सेट क्रमांक 3 में हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आपको इस सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करें और पीडीएफ वहां से प्राप्त करें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन में। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या क्या सवाल आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल और सबसे ज्यादा बार आया हुआ सवाल है, किसी भी भिन्न में छोटे बड़े की पहचान करना। छोटे बड़े की पहचान हम किसी भी भिन्न में कैसे जल्दी से करते हैं, आइए हम सीखते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले टाइप में हमको बोला गया है कि इनमें से आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर अपने को छांटना है। ओके जी, असेंडिंग ऑर्डर छांटना है। तो असेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं। जो ऑप्शन में भिन्न लिखी गई हैं वो सारे आगे पीछे करके लिखी गई हैं। मतलब किसी भी एक ऑप्शन को आप उठा लीजिए, मैं कोई भी एक ऑप्शन, जैसे ऑप्शन ए को ही उठा लेता हूं। ऑप्शन ए आंसर नहीं है लेकिन मैं ए को उठा लेता हूं। तो जैसे 2/3, 5/6 और 3/4 है। यहां पर हमने देखा कि दिए गए अंश, दिए गए जो भिन्न है उसमें अंश और हर के बीच क्या करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस करे तो आया 1, यहां पर डिफरेंस करे तो आया 1, यहां पर डिफरेंस करे तो आया 1। जब डिफरेंस यहां पर क्या हो जाता है, समान हो जाता है। क्या समान हो जाता है भाई, अंतर समान हो जाता है। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो अंश को ही देखकर छोटे बड़े की पहचान करेंगे। तो सबसे आपको आरोही क्रम में जमाना है, मतलब सबसे छोटा वैल्यू को पहले रखना है। तो बोलोगे सर 2/3 अंश को ही देख कर लेना है। तो 2 क्या है हमारा, 2, 5 और 3 में सबसे छोटा है तो ये छोटा होगा। इससे बड़ा कौन होगा, तो 3/4 होगा। और इससे बड़ा क्या होगा, 5/6। अंश को ही देखकर पहचानना है, ध्यान रखिएगा। तो अंश को देखो 2, 3, 5 किसमें है, यहाँ पर 2, 5, 3 है, गलत हो जाएगा। 3, 2, 5 है, गलत हो जाएगा। 2, 3, 5 यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चीजों को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2/3। यहाँ पर देखिए सवाल में क्या बोला गया है, 2/3 के बीच आपको क्या पूछना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न का डिफरेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिए गए जो आपका भिन्न है उसमें डिफरेंस क्या है, समान है कि नहीं है। ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो ये देखिए 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। यहाँ पर अंश और हर के बीच का प्रत्येक भिन्न में डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ पर क्या है जी, समान है। डिफरेंस समान है मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो यही सबसे बड़ा है। अंश को ही देखो, सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकलेगा। तो ये बोलोगे सर सबसे छोटा है और ये सबसे क्या है जी, बड़ा है। इनका क्या पूछा है, वो अंतर पूछा है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर, तो 5/6 में 2/3 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहां से देखिए एलसीएम लेंगे तो इसको हम 2/2 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 बनाना है। इसका नीचे में 6 है तो उसके नीचे में भी 6 कर लेते हैं। तो 5/6 माइनस 4/6, एलसीएम लेंगे तो सबके नीचे में आएगा 6, दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। 5 में 4 घटेगा तो 1, तो 1/6 सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। तो इस दिए गए भिन्न में सबसे छोटे और सबसे बड़ी की पहचान करना था, साथ ही उनको घटाकर आंसर देना था। तो हमने घटाया तो क्या हुआ, आंसर 1/6 हुआ। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5/8, 19/24, 11/16। इनको क्या करना है, आरोही क्रम में जमाना है। तो देखिए भाई सारे टाइप के सवाल आपके एग्जाम के लिए रखे गए हैं, ध्यान रखें। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं सवालों को हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या करना है, देखिए अंश और हर के बीच क्या बता रहा हूं मैं, डिफरेंस कितना है पहले चेक करो। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 3 का। यहाँ डिफरेंस कितना है तो बोलोगे सर 5 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना है तो बोलोगे सर 5 का। मतलब जिसमें डिफरेंस समान है उसके अंश और हर को ही लेकर हम क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 11/16 से बड़ा कौन होगा, 19/24 होगा, क्योंकि इनके अंश और हर के वैल्यू क्या है, 5, 5 मतलब समान है। इन्हीं में छोटा बड़ा देखो हो सकता है ऑप्शन इन्हीं के साथ सेट किया गया हो। तो देखिए 19/24 और 11/16 में जो डिफरेंस है अंश और हर का, वो क्या है, समान है। तो समान होने के कारण 11/16 छोटा है और उससे बड़ा कौन है, 19/24। मतलब 11 के बाद में आएगा 19, ये क्लियर है। देखिए यहाँ पर 11 के बाद में क्या आया, 19। ओके जी,
यहाँ पर 19 के बाद में 11 आया, आरोही क्रम में जब आने बोला है तो ये तो अवरोही हो जा रहा है, उल्टा चल रहा है। ठीक है भाई, 19 के बाद में 11, हमको 11 के बाद में चाहिए 19, तो ये एक ऑप्शन है 11 के बाद में 19, एक ऑप्शन है 11 के बाद में 19। देखो भाई 11 के बाद में आया ना 19, यहाँ पर भी 11 के बाद में आया 19, तो ये दोनों में से एक क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा आंसर। तो इन दोनों में तो क्लियर हो गया है कि 11/16 और 19/24 में क्या है अपना छोटा बड़ा की पहचान। हम क्या करते हैं, जब डिफरेंस अलग अलग होता है तो डिफरेंस का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। लेकिन हम ये पता कर चुके हैं कि भाई 11/16 छोटा है और 19/24 बड़ा है उनसे, तो हम क्या करेंगे 3, 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा जी, बोलोगे सर 15। 3 से डिवाइड करेंगे इसको 5 आएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई उसके अंश वैल्यू से, 5 पंचे 25। ओके जी। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है, कंपैरिजन मेथड देख सकते हैं आप। कौन सा मेथड देख सकते हैं, कंपैरिजन मेथड देख सकते हैं, क्योंकि 11/16 और 19/24 को तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो 11/16 से क्या 5/8 बड़ा है कि छोटा है, इसको देख लेते हैं। तो 11/16 से 5/8 या 11/16 बड़ा है कि छोटा है, ये देखने के लिए कंपैरिजन मेथड अपना रहे हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 11×8 = 88 और 16 पंचे 80। तो 88 बड़ा है, 80 छोटा है, मतलब 5/8 11/16 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर सीक्वेंस जो बनेगा 5, 8, इससे बड़ा होगा 11/16, इससे बड़ा होगा 19/24। तो 5/8, 11/16 और 19/24, यहाँ पर सवाल का जवाब हम इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो ही लोग में क्या करना था, छोटे बड़े की पहचान करना था। इन दोनों तो सेट हो गए थे, इन दोनों को पहचान करना है, कंपैरिजन मेथड अपना लो। अगर एलसीएम लेकर चलोगे तो भी आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर 5 और 5 के बीच का डिफरेंस समान हो गया था। हमने ये पाया कि 11 के बाद कौन आएगा, 19। तो दो कंडीशन थे, 11 से बड़ा 19 और 11 से बड़ा 19। इन दोनों की पहचान करने के लिए 5/8 को आना ही पड़ा, क्योंकि 5/8 हो सकता है 11/16 से बड़ा होता। तो हमने क्या किया, 5/8 और 11/16 को कंपैरिजन मेथड से क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लिया। 11×8 = 88 और 16 पंचे 80। तो 88 बड़ा है, मतलब 11/16 बड़ा है और 5/8 जो है छोटा है। तो 5/8 छोटा है, 11/16 बड़ा है, तो 5/8 सबसे पहले होगा, फिर 11/16, फिर 19/24 को लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। दी गई संख्याओं में किसका आरोही क्रम सही है। अब डेसिमल नंबर के साथ दे रहा है, यहां पर भिन्न के साथ साथ डेसिमल दे रहा है। तो यहां पर ये बताइए 3/7, 3/10 और 2/7, इस भाई दशमलव की वजह से नीचे आएगा 1 0, मतलब 10 आएगा। दशमलव हटाऊंगा तो 10 आएगा। इसका मतलब है 3/7, 3/10 और 2/7 जिनका हर समान होता है, उनमें भी हम क्या करते हैं, छोटे बड़े की पहचान अंश को ही देखकर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 7 है, यहाँ पर भी 7 है। इसका मतलब ये है कि 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। अब अपने को 3/10 को चेक करना है भाई। किसको चेक करना है, 3/10 को। तो आप एक काम करिए, 2/7 से बड़ा 3/7 है, ये तो कंफर्म है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन 2/7 से बड़ा 3/7 है। लेकिन क्या 3/10 को हम कंपेयर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं किसके साथ। तो 3/10 को हम 2/7 के साथ कंपैरिजन मेथड लगा लेते हैं, जो अभी हमने सीखा। तो 7 × 21 और 10 दूनी 20। इसका मतलब 2/7 छोटा है, 3/10 जो है वो बड़ा है। अब देखिए 3/10 बड़ा है भाई, इससे 2/7 से, 2/7 से 3/7 भी बड़ा है और 3/10 भी बड़ा है। तो 3/7 और 3/10 के बीच हम क्या देख लेंगे, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। 3 दाहम 30 और 7 × 21, मतलब 3/10 छोटा है 3/7 से, मतलब इनके बीच में कौन आएगा जी। तो सीक्वेंस जो बनेगा हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। कैसे बनेगा, तो बोलोगे सर सबसे छोटा में आया 2/7, इससे बड़ा में आएगा 3/10 और इससे बड़ा में आएगा 3/7। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 2/7, 3/10 और 3/7 का क्रम कौन सा बता रहा है, यही तो बता रहा है। कहाँ गया, 2/7, 3/10 और 3/7, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। इस तरह से जवाब दे देंगे हम। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, सवाल बोल रहा है इनमें से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो देखिए यहाँ पर 8/9 इनके बीच का डिफरेंस 1, 17/20 इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, तो बोलोगे सर 3 का। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का, और इनके बीच का भी डिफरेंस 3 का है।
जब डिफरेंस क्या हो, अलग अलग हो, तो हम छोटे बड़े की पहचान यहां से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम क्या कर लेते हैं भाई, 1 3 3 3 का एलसीएम ले लो, जल्दी निकलने का ये तरीका है। तो 1 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा। इस डिफरेंस से एलसीएम को डिवाइड करना है और दिए गए जो वैल्यू है, भिन्न है, उनके अंश के साथ उसका जो भागफल आएगा उसको रखना है। 1 से भाग करो 3 को तो क्या आएगा, 3। उसके बाद बाकी जो आएगा वो ज्यों का त्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 37/40, और इसके बाद में है 22/55। इनमें एक एक का गुणा होगा, क्योंकि 3 से भाग करेंगे एलसीएम 3 को, तो भागफल में एक एक आएगा इनके लिए। तो वैल्यू जो मेरा मिला वो 8 दिया क्या हो गया, 24, 7 एकम 7, 37 एकम 37, 17 एकम 17, 37 एकम 37, 22 एकम 22। अब ये बताइए इन 24, 17, 37 और 22 में सबसे छोटा कौन है? तो सवाल में बोलोगे सर सबसे छोटा तो 17 वाला निकल रहा है। इस 17 वाला की उत्पत्ति 17/20 से हुई है, तो सबसे छोटा सवाल में मैं जवाब दे दूंगा ऑप्शन बी को, 17/20 होगा। क्लियर है? आ जाओ। अब इस तरह से सवाल है, भिन्न में क्या करना है, बार लगा है दशमलव के बाद, तो जितने दशमलव अंक में बार लगा होगा उतने टाइम्स हम हर में 9 प्रयोग करेंगे, और जितने दशमलव अंक के ऊपर बार नहीं लगा होगा उतने टाइम्स हम हर में 0 का प्रयोग करते हैं। तो आइए भाई 236 है ना दशमलव के साथ, दशमलव 2 3 6, 3 6 में क्या है, बार निगेटिव चिन्ह है, बार चिन्ह है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हर में क्या करेंगे, 2 बार 9 आएगा, 1 बार 0, क्योंकि 2 अंक में बार लगा है, 1 अंक में नहीं लगा है। उसके बाद अंश में क्या करते हैं, टोटल नंबर 236 में जिनमें बार नहीं लगा है, उसको घटाते हैं। तो 236 में हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 को घटाएंगे तो 234 बटे क्या हो जाएगा जी, 990। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये क्या 9 के पहाड़ा से डिवाइड हो रहा है, तो बोलोगे सर बिल्कुल हो रहा है। 9 11 99, 110 बार में, 9 दूनी 18 और 9 छक्के 54। ओके सर। उसके बाद और डिवाइड हो रहा है क्या, तो बोलोगे सर किसके पहाड़ा से डिवाइड होगा, 2 के पहाड़ा से डिवाइड होगा। और तो 2 13 26 और 2 55 110, तो 13 बटे क्या हो जाएगा, 55 सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे चलो देखो फिर एक सवाल आ गया। यहाँ पर सवाल में ये बोला है कि 1/2, 2/5 और 3/5 में आरोही क्रम जमाना है, बढ़ते क्रम में जमाना है। तो हमने क्या देखा है भाई, इनके बीच का डिफरेंस सबसे पहले देखेंगे, 3 का डिफरेंस और यहाँ 2 का डिफरेंस। डिफरेंस अगर अलग अलग आया तो हम इसका क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 1 3 और 2 का, तो बोलोगे सर 6 आएगा। 1 से डिवाइड करो 6 को, और जो भिन्न है उसके अंश के साथ उसको गुणा करके रखो। ओके जी। 3 से डिवाइड करो 6 को तो 2 आएगा, 2 पहले से अंश में है, 2 गुणित 2। 2 से डिवाइड करो 6 को तो 3 आएगा, 3 पहले से है तो 3 गुणा 3। वैल्यू देखें तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 का 3 से गुणा होगा 9। सवाल ने बोला है कि आरोही क्रम, तो सबसे पहले आरोही क्रम में आएगा 4, और 4 की उत्पत्ति हुई है 2/5 से, तो इससे बड़ा कौन होगा, 6 वाला, और 6 की उत्पत्ति हुई है 1/2 से, इससे बड़ा कौन है, तो बोलोगे सर 9। 9 की उत्पत्ति हुई है 3/5 से। तो हमारा पहला नंबर में 2/5, दूसरा नंबर में 1/4 और तीसरा नंबर में 3/5 सवाल का जवाब होगा। मतलब अंश को देखो 2 1 और 3 का कॉम्बिनेशन कौन दे रहा है, 2 1 और 3 का कॉम्बिनेशन ऑप्शन सी। सवाल है अपना 8 नंबर, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, वृद्धि। उसके बाद बोल रहा है हर में 50% की कमी। एक भिन्न है x/y, इसके अंश में कितने परसेंट की वृद्धि, 20, तो 120% हो जाएगा, क्योंकि अंश अपने आप में 100% है। उसके बाद बोला है कि हर जो है वो 50% कम हो गया, तो हर अपने आप में 100 था, 50 कम हो जाएगा तो 50 ही बचेगा। ऐसा करने पर मुझे वैल्यू मिलता है 5/6। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, और कोई कट रहा है तो बोलोगे सर नहीं। x/y = 5 का 5 से गुणा होगा तो 25, और 12 का 6 से गुणा होगा 72,
तो 25/72 ऑप्शन है क्या? तो बोलोगे सर ऑप्शन बी दिखा रहा है। इस तरह से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए भाई आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पॉइंट में 00314, एक बार लिख देता हूं, पॉइंट में 00314 मल्टीप्लाई के साथ लिखा है पॉइंट में 0393 और मल्टीप्लाई के साथ लिखा है पॉइंट में 0001। तो ये आपका मान पूछ रहा है कि कौन सा मान इसको गुणा करने पर मिलेगा, लेकिन ऑप्शन भी वैसे ही सेट हुआ है। तो ऐसे सवालों के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव के अंक गिन लेते हैं। तो यहाँ पर 5 दशमलव अंक, यहाँ पर 4 दशमलव अंक और यहाँ पर 4 दशमलव अंक, 5 4 9 9 4 13, टोटल 13 दशमलव अंक है। कितने दशमलव अंक है? 13 दशमलव। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में भी 13 दशमलव वाला खोजेंगे। तो देखिए यहाँ पर है 4 3 7 और 4 13, 7 4 11। ऑप्शन में 13 दशमलव वाला खोजना है, यहाँ पर 11 दशमलव हो रहा है। क्या दशमलव हो रहा है? 11 दशमलव, गलत हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 5 8, 8 और 4 12, यहाँ पर 12 दशमलव वाला हो रहा है। भाई एक एक को गुणा करके कॉम्बिनेशन जमा के नहीं देखेंगे, ऐसे सवालों में हम दशमलव के अंक गिन लेते हैं, जो जितना है उन सभी को जोड़ देंगे तो 13 दशमलव अंक आया। वही 13 दशमलव अंक ऑप्शन में भी खोजेंगे। तो यहाँ पर है 5 और यहाँ पर 5 10 और 4 14, 14 दशमलव अंक है यहाँ पर ऑप्शन सी में। तो जाहिर सी बात है दशमलव अंक कहीं भी मैच नहीं हुआ, तो ये तीनों गलत है, यही ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। देख लेते हैं, 3 और 5 8, 8 और 5 13, तो 13 दशमलव अंक यहाँ पर ऑप्शन में दिखा रहा है डी। तो सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह से सवाल को हम क्या करेंगे, दशमलव अंक गिनती करके आंसर देंगे। ओके जी, आ जाओ। सवाल क्रमांक 10 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है? अभी तो सीखा हमने सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा सबसे छोटे के लिए अंश और हर का आप क्या कर लो, डिफरेंस कर लो। तो अंश और हर का डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो आप अंश को ही देखकर आंसर ले लो। तो अंश में 34 सबसे बड़ा वैल्यू है, तो 34/35 सबसे बड़ा भिन्न होगा। यहाँ पर क्लियर हो रहा है। आइए चलते हैं सवाल अगला, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? यहाँ पर भी डिफरेंस 1 1 का है, तो 1 1 का डिफरेंस है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। कौन बड़ा होगा जी? तो 15/16, क्योंकि अंश में जिसका वैल्यू बड़ा वही सबसे बड़ा। ओके जी, आ जाओ। सबसे छोटा भिन्न जिसमें 5/14, 6/7 और 10/21 पूर्णतः डिवाइड हो। सबसे छोटा भिन्न 5/14, 6/7 और 10/21 से क्या हो, पूर्णतः डिवाइड हो। मतलब इनका लेने बोल रहा है एलसीएम। सबसे छोटा मान जो इससे क्या हो, ये सब क्या हो, डिवाइड हो जाए। तो 5, 6 और 10 का क्या लेंगे, एलसीएम। भिन्न का एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो नीचे वाले का एचसीएफ कितना आएगा? तो बोलोगे सर एचसीएफ जो आएगा वो 7 आएगा। ऊपर एलसीएम कितना आएगा? तो बोलोगे सर एलसीएम जो है वो 30 आएगा। तो 30/7 आंसर हो जाएगा सवाल का। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 5/14, 6/7 और 10/21 का क्या निकालना है अपने को, सबसे छोटा भिन्न निकालना है जो इनको डिवाइड कर सके। तो इनको डिवाइड करने वाला कौन होगा, एलसीएम संख्या ही होगा। और भिन्न का एलसीएम निकालते हैं, अंश वाले वैल्यू का, न्यूमरेटर वाले वैल्यू का हम निकालेंगे एलसीएम, डिनोमिनेटर वाले वैल्यू का हम निकालेंगे एचसीएफ। ओके जी, अच्छा चलो आगे फटाफट देख रहे हैं भाई, है ना। अभी और बहुत सारे सवाल मिलेंगे, आ जाइए। अगला सवाल है 12 सेकंड 2 घंटे का कितना भाग है? तो देखिए सवाल में बोला है 12 सेकंड कितने घंटे का, 2 घंटे का। तो यहाँ पर सेकंड और नीचे लिखा है घंटे, आपको यूनिट अलग अलग करके हल करोगे तो आंसर गलत दिखेगा। इसीलिए यूनिट को यहाँ समान बनाते हैं और हम यहाँ पर गुणा कर देंगे 3600 से, क्योंकि 1 घंटा बराबर कितना 100 सेकंड। तो बोलोगे सर 3600 सेकंड, तो 3600 सेकंड मतलब यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगा 12 एकम 12, 12 तिया 36, 300 बार में जाएगा। सवाल में जवाब 1 बटे क्या हो जाएगा, 600। 300 गुणित 2 करोगे तो 600। ऑप्शन में डी हो जाएगा आंसर। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए 2 घंटे 18 मिनट कितना भाग होता है दिन का? 1 दिन का होना चाहिए मेरे ख्याल से। 2 घंटे का, अच्छा सॉरी, 2 घंटे का 18 मिनट। ओके जी, 2 घंटे का 18 मिनट
तो 18 मिनट को पूछ रहा है 2 घंटे से, सेम सवाल है यहाँ पर, लेकिन मिनट दे रखा है तो अपने को जो आवर है उसको भी 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में बदलना पड़ेगा और फिर यहाँ से हल करना पड़ेगा। तो 2 एकम 2, 2 निया, अच्छा 1 मिनट जी, हम 6 से ही काट लेते हैं, 6 तिया 18, 6 दहाम 60, सवाल में आ जाएगा 3/10 दूनी 20, 3/20 ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए है। इस तरह से सवाल का जवाब देंगे, जिस अंश को बोलता है वो अंश में रखेंगे, जिसके साथ कंपेयर करने बोलता है उसको नीचे रखकर सवाल का जवाब दे देंगे। 14 के बाद 15 आ गया, फिर से आपका क्या बार वाली संख्या, रिकरिंग नंबर, तो पॉइंट में 5, 6 रिकरिंग नंबर है और दोनों के ऊपर लगा है नेगेटिव साइन। हमने अभी सीखा है कि दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार चिन्ह लगा होता है उनके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, 9 प्रयोग करते हैं हर में, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर 2 बार 9, उसके बाद दशमलव के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें बार चिन्ह नहीं लगा है, तो हमारे पास सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगा 56, 56/99 सवाल का जवाब, और ऑप्शन सी हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाओ। निम्नलिखित भिन्न में से किससे 5/16, 5/16 जिसमें जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा, 5/16 इन सभी ऑप्शन में से 5/16 जोड़ूंगा तो मुझे 1 प्राप्त होगा। तो आइए देख लेते हैं, मैं 5/16 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 1 मिल जाए। तो चलिए भाई इसको उधर भेज दो, तो x बराबर होगा 1 - 5/16, मतलब 16 में 5 कम हो जाएगा तो x का जो वैल्यू आएगा वो 11/16 आएगा। क्या 11/16 ऑप्शन दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर तुल्य भिन्न लिया गया है। क्या लिया गया है भाई? तुल्य भिन्न। तो इसको तुल्य भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में समान संख्या का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 2 से बड़ा, देखो 11 को मैं 32 बनाऊंगा, 33 बना सकता हूँ, 44 बना सकता हूँ, लेकिन 33 44 ऑप्शन में है नहीं। तो मैं एक काम किया कि 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, और 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। तो 22/32 भी 11/16 का ही प्रतिनिधित्व करेगा, और 22/32 ऑप्शन में ए नंबर पर दिखा रहा है। तो इसको बोलते हैं समतुल्य भिन्न। तो जब ऑप्शन हमको नहीं मिला तो हमने किस पर गया? समतुल्य भिन्न पर गया। और समतुल्य भिन्न क्या कहता है? दिए गए भिन्न का अंश और हर में समान संख्या का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिलता है वो क्या होगा? समतुल्य भिन्न कहलाता है। हमने देखा कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऑप्शन कोई हो सकता है मैच हो जाए, तो मैच हो गया ऑप्शन ए, उत्तर ले लेंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित भिन्नों में किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं है? आवर्ती दशमलव में किसका मान नहीं है, सवाल पूछ रहा है। तो चलिए भाई, सबके नीचे में क्या है? 56 56 56 56 है। सबके नीचे में क्या है? 56 है। तो अगर काट के छोटा करते बनेगा तो कर लीजिए। तो 7 तिया 21 और 7 अट्ठे 56। तो 3 को मैं 8 से भाग दूंगा, 3 को किससे भाग दूंगा? 8 से। तो क्या वैल्यू मिलेगा? आवर्ती दशमलव में नहीं है, इसका मतलब है जिसका भाग देने पर कंटिन्यूअसली रिपीट में नहीं आता। 3 को 8 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, पहले तो दशमलव लगेगा, फिर आ जाएगा 0। 30 को भाग दोगे, 8 तिया 24, बचा मेरे पास 24, 30 में घट जाएगा तो बचेगा कितना जी? 6। 8 तिया 24 में 6, 30 में 6 घट गया तो बचा कितना हमारे पास? 6। अब इस 6 में 0 लगाऊंगा, 8 और 7 56, बचा कितना मेरे पास? यहाँ पर बचा 4। 4 में 0 लगाऊंगा, 8 पंचे 40। तो हमारा ऑप्शन ए ही निकल गया कि भाई ये आवर्ती दशमलव नहीं है। यहाँ पर जाके ये शेषफल कुछ नहीं बचाया। अगर शेषफल हर एक दशा में बचते जाता तो वो आवर्ती दशमलव में आ जाएगा, लेकिन वो बोला आवर्ती दशमलव नहीं होना चाहिए। तो हमने भाग दिया तो 0.375 टाइम में 21/56 भाग हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आवर्ती दशमलव नहीं है, ये शांत दशमलव भिन्न है। कौन सा भिन्न है? शांत दशमलव भिन्न। आवर्ती दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? आवर्ती दशमलव भिन्न में नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है वो? शांत दशमलव के बारे में पूछ रहा है। तो शांत दशमलव हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अब बाकी को भी हल करके देख सकते हैं, ऑप्शन में शांत नहीं होगा, वो आवर्ती दशमलव में रहेगा। ठीक है भाई, ओके, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए,
7/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त करिए। ऐसे ऐसे सवाल देखो एग्जाम में पूछता है, ये सब सारे सवाल जो है। तो लेकिन ऑप्शन को क्या किया है, बढ़िया सा बनाया है। तो 7/11 को हम भाग देंगे जब, तो हम एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि बार लगा हुआ ऑप्शन है, मतलब नीचे में मुझे 9 चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 9 से अंश और हर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, समतुल्य भिन्न बना लेते हैं। तो 7/11 सवाल में दिया है, हमने चाहा कि 9 नंबर वाला कॉन्सेप्ट आ जाए नीचे में। तो 9 सत्ते 63, नीचे में कितना हो जाएगा 99। तो जब मैं बार चिन्ह हटाना होता है दशमलव के बाद, तो उतना 9 लगाता हूं जितना अंकों में बार लगा होता है। तो जितना मेरे पास 9 नीचे में है उसके लिए वापस मैं जाऊंगा, तो उतने दशमलव के बाद क्या करूंगा, उतने अंकों में बार लगाऊंगा। और मैं बार लगाऊंगा 2 अंक में, और 2 अंक ही है मेरे पास 6 और 3। तो दशमलव का 6 3 सवाल में जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलें, आ जाओ। यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है, बढ़िया सवाल है ये, थोड़ा लेंदी सवाल है लेकिन अच्छा है। सवाल बोल रहा है कि किसी संख्या के भिन्न के, तो एक भिन्न हमारा क्या है, x/y। सवाल में बोल रहा है कि भिन्न के अंश और भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है। अंश और हर, तो अंश में कितना जोड़ूं 3, और हर में कितना जोड़ूं 3। तो मेरा जो वैल्यू है वो 11/10 हो जाता है, 10/11 हो जाता है। ओके जी। दूसरा कंडीशन बोला है, यदि इसी भिन्न में अंश और हर दोनों में 4 घटाऊं, मतलब x में अगर 4 घटाऊं और y से भी मैं 4 घटाऊं, तो मेरा जो भिन्न है वो 3/4 हो जाता है। तो सवाल बोल रहा है उसका मान क्या होगा, उसका मान क्या होगा, मतलब भिन्न का मान पूछा है। तो चलिए भाई देखते हैं, यहां से हल करेंगे तो क्या आएगा, 11x + 33, 10y + 30, 10x को इधर ले आइए y को, तो 11x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 3। ये इक्वेशन नंबर 1 मिला अपने को। ओके जी। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से मिलेगा, 4x - 4 जा 16 इक्वल टू 3y - 12। ये 16 को भेज दो उधर, तो 4x - 3y इक्वल टू मिलेगा 4, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन मिल गए। अब सवाल बोल रहा है x और y के मान को निकालो। इसके मान को निकालना है भाई, x और y के मान को निकालना है। चलो भाई निकाल देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 मिला है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 में क्या करें ऐसा कि वैल्यू निकल जाए। तो हम क्या लगाते हैं भाई रूल लगाते हैं। देखो 11x - 10y इक्वल टू -3 है, और 4x - 3y इक्वल टू 4 है। अभी किसी का वैल्यू समान है क्या, तो बोलोगे सर नहीं है। अपने का वैल्यू क्या चाहिए, एक काम करते हैं हम y के वैल्यू को हटा लेते हैं, x पहले निकाल लेते हैं। x निकाल लेंगे तो हो सकता है क्लियर हो जाए। या एक काम करते हैं, y का वैल्यू यहाँ ऑप्शन में 13, 4, 5, 8 है, डिफरेंट है, तो हम y के वैल्यू को पहले निकालने चलते हैं, ताकि एक y का वैल्यू निकल जाए ना, उत्तर दे के आगे बढ़ जाए हम। ठीक है ना, बात समझे कि क्या बोला हूं। हमको देखो ऑप्शन में, देखो यहाँ पर ऑप्शन में x y का वैल्यू जो है, x का वैल्यू 3 और 3 दिखा रहा है यहाँ पर। हो सकता है y का वैल्यू, देखो तो y का वैल्यू पहले निकाल लो। y का वैल्यू निकालोगे तो x को हटाना पड़ेगा, x को घटाएंगे तो यहाँ 4 और यहाँ 11 का मल्टीप्लाई करके नया इक्वेशन बनाना पड़ेगा। चलो 11 चौक 44x - 10 चौक 40y बराबर -12। 11 चौक 44x - 3y, अच्छा 3 11 33y हो जाएगा, इक्वल टू 11 चौक 44, यहाँ पर भी होगा। इसको हम क्या करें जी, तो बोलोगे सर घटाना पड़ेगा, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, दोनों समान है, तो घटाना पड़ेगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट गए। 40 में 43 जुड़ रहा है, मतलब माइनस का 7y आएगा, और ये 44 12 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, तो बोलोगे सर y का वैल्यू जो है वो, और छोटा कर देता हूँ थोड़ा, y का वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 8 आ गया। अब देखो हर में किसका 8 है, तो ऑप्शन डी में है।
आंसर हो जाएगा 7/8। x का वैल्यू निकाले बिना ही भाई अपने को तो ऑप्शन चाहिए था, ऑप्शन में y का वैल्यू 8 आ गया, मतलब हमने देखा डी आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरह से भी हम आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं। इस y के मान को आप कोई भी समीकरण या तो 1 में रख लो या 2 में रख लो, x का वैल्यू जो है वो 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। ये बोला है 1/3.718 इक्वल टू पॉइंट में 2689 हो, तो यहां पर देखिए 1/3.718 इक्वल टू हो रखा है। तो जैसा आपको सवाल दे रखा है ना, उसी फॉर्मेट में जो पूछा गया सवाल है उसको बनाइए। तो यहां पर 1/1 पॉइंट में 0.003718 है। यहां पर देखिए दशमलव मुझे 3 के बाद चाहिए, तो यहां से दशमलव हटाकर हम कहाँ लाएंगे? 3 के बाद लाएंगे। तो दशमलव लेफ्ट से कहाँ जा रहा है जी? राइट में जा रहा है। आइए चलते हैं फिर। 1/3.718 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का पावर, इन दोनों के बीच कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, तो 10 का पावर -4। जब दशमलव लेफ्ट से राइट में जाना पड़ता भेजते हैं तो हम 10 के पावर में माइनस पावर लगाते हैं। कितना पावर? जितने इन दोनों दशमलव के बीच में अंक मौजूद हो। ठीक है भाई, इसका वैल्यू देखो कितना होगा, तो ये बोलोगे सर पॉइंट में 2689 होगा, और मल्टीप्लाई होगा, नीचे माइनस वाली कोई पावर होती है, अगर उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये कितने जीरो है? इसमें 4 जीरो है। 0.2689 को मल्टीप्लाई करूंगा 10,000 से, तो 2689 सवाल का जवाब मिलेगा, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा 2689। ठीक, क्लियर है? यहाँ पर देखो ये नियम लगता है 1/a का पावर -n, तो a का पावर n होता है। माइनस पावर जो होता है ना वो उल्टा संख्या होता है। हर में अगर माइनस लिखा है तो अंश का वैल्यू होगा, अंश में माइनस लिखा है तो हर का वैल्यू होता है। यहाँ पर हर में 10 का पावर -4 लिखा था, मैंने ऊपर ले गया उसको, तो पॉजिटिव वैल्यू दिखा दिया। अब पॉजिटिव वैल्यू दिखाया 10 का पावर 4, मतलब 10 के पीछे, एक के पीछे कितने जीरो है? 4 जीरो हैं। उनका अगर मल्टीप्लाई 2689 से करूंगा तो 4 दशमलव अंक को बाहर कर देगा। 1 2 3 4 दशमलव अंक बाहर, मतलब 2689 वैल्यू फाइनल मिल जाएगा। ओके जी, आ जाओ अगला सवाल। निम्नलिखित भिन्न में कौन सबसे बड़ा है? देखिए भाई, सबसे बड़ा सबसे छोटी की बात की है, तो सबसे बड़ा कौन होगा यहाँ पर? तो देखो यहाँ ऐसा अगर सवाल दिया है ना, बहुत बढ़िया सवाल है ये, पहचानने लायक सवाल है। 1/100 और ये 9 क्या है, और ये 5 क्या है? 10,000। इसको अगर सामान्य हल करूं तो पॉइंट में 1 आएगा, इसको अगर हल करूंगा तो पॉइंट में 0.1 आएगा, इसको अगर हल करूंगा तो पॉइंट में 0.009 आएगा, क्योंकि 3 जीरो नीचे है तो 3 अंक पहले दशमलव, तो एक अंक 9, दूसरा अंक नहीं है 0, तीसरा अंक नहीं है 0, फिर लगेगा दशमलव। यहाँ पर 4 डिजिट 0 है, तो मैं क्या करूंगा? एक अंक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा दशमलव लगेगा और 0 सामने लग जाएगा। तो यहाँ पर 4 दशमलव अंक, यहाँ 3 दशमलव, यहाँ 2 दशमलव, यहाँ 1 दशमलव अंक। तो सबसे बड़ा जो है दशमलव के बाद जितने कम अंक होंगे वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर सवाल में जवाब 1/10 ही क्या होगा? बड़ा होगा सबसे इन दिए गए भिन्न में से। देखिए आवर्ती दशमलव अंक कौन नहीं देगा, सवाल पूछ रहा है। तो क्या करेंगे ऐसे सवालों के लिए? सबसे पहले जो दिया गया भिन्न है उनको आप यहाँ पर लिखिए, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो इनको लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, सीधा सीधा आप क्या करिए, यह छोटा हो रहा है तो कर लीजिए छोटा जितना हो पाता है। क्लियर है? तो देखिए 4 से काटूंगा, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 चौक 16, मतलब इसका जो वैल्यू निकल कर आया है वो 1/14 है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है? ये 1/14। इसका मतलब क्या है? 8 1 8, 8 7 56, मतलब ये है 1/7। इसको 2 से काटूंगा तो 2 1 कम, 2 28। क्लियर है? 2 तिया 2 28, 2 तिया होगा ना, ये 2 तिया और 2 28, 3/28, 1/7, इसका वैल्यू 1/14, और इसका वैल्यू आ रहा है 7 1 कम 7 और 7 8 56, 1/8। तो जाहिर सी बात है 1/8 को मैं अगर भाग दूंगा तो लिमिट टाइम तक जाएगा। भाई आवर्ती दशमलव नहीं होना चाहिए बोला है, मतलब भाग देने पर वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कितने बार आया इसको देख लो, अगर यहाँ पर शेष फल कंटिन्यूअसली बचते जाएगा तो वो रिपीट होते जाएगा, लेकिन वो बोला है रिपीट नहीं होने वाले को खोजना है। तो 1 को मैं 8 से भाग देकर देख रहा हूँ, तो दशमलव लगाऊंगा तो आ गए 1 के पीछे में 0,
अब 10 को 8 से भाग दिया तो 8 एकम 8, बचा हमारे पास कितना 2, जीरो लगाऊंगा 8 दूनी 16, बचा हमारे पास क्या 0 लगाऊंगा 8 पंचे 40, पूर्णतः कट गया। पूर्णतः कट गया मतलब ये आवर्ती दशमलव नहीं है। अगर पूर्णतः नहीं कटता तो ये आवर्ती दशमलव था। जैसे 1/7 को मैं भाग देकर बतला देता हूं कि ये आवर्ती दशमलव है कि नहीं है। अगर ये आवर्ती दशमलव होगा तो शेषफल कभी भी शून्य नहीं होगा। यहां पर पूर्णतः कट गया मतलब ये शेषफल शून्य हो गया। चलिए, एक तो जाएगा नहीं 7 से एक तो जाएगा नहीं 7 से, है ना। तो यहां पर हम 7 से भाग दे रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग 1/7 को लिया तो एक तो जाएगा नहीं 7 से, तो पहले लगाऊंगा दशमलव और आ जाएगा 0, 7 एकम 7, बचा हमारे पास क्या 3, 0 लगाऊंगा 7 चौक 28, बचा हमारे पास क्या बोलोगे सर 2, 2 को भाग दूंगा 7 से मतलब पीछे 0 लगाऊंगा 7 दूनी 14, बचा हमारे पास कितना 6, 0 लगेगा 6 सत्ते 6 अट्ठे नहीं 7 अट्ठे 56। देखना भाग होगा और ये रुकेगा नहीं कहीं पर। अगर रुक जाएगा तो वो दशमलव आवर्ती दशमलव नहीं होगा, अगर नहीं रुकेगा तो वो आवर्ती दशमलव होगा। सवाल में बोल रहा है आवर्ती दशमलव नहीं को निकालो। तो चलिए भाई 7 से फिर भाग देंगे 7 अट्ठे 56 कर लिया हूँ, बचा कितना मेरे पास 4, फिर 0 लगाऊंगा 7 पंचे 35, फिर 5 आएगा 7 सत्ते 49। ठीक है भाई, एक बचा, अब शून्य लगाऊंगा 7 एकम 7, फिर देखो ये क्या हो गया, ये एक वाला रिपीट हो गया तो फिर 3 आएगा 7 एकम 7 3, तो फिर 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 करके रिपीट हो रहा है ना। शेषफल शून्य हुआ क्या? अभी भी मैं अगर इसको 7 एकम 7 किया 7 एकम 7 किया, अभी भी मैं इसको क्या किया जी 7 एकम 7 किया, तो बचा मेरे पास अभी भी 3। तो ये तो शेषफल खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं 1 को 8 से भाग दिया तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो जो डिवाइड हो जाएगा वो क्या होगा भाई, आवर्ती दशमलव नहीं होगा। और जो डिवाइड कंप्लीटली रूप से नहीं होगा, जिसका शेषफल बचते ही जाएगा, वो आवर्ती दशमलव होगा। सवाल में बोला है आवर्ती दशमलव नहीं है, तो ये सवाल का जवाब होगा। क्लियर है जी? आ जाओ अगला सवाल देखो। 10 सही 2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि परिणाम 20 प्राप्त हो? 10 सही 2/3 को किससे डिवाइड करूं कि इनका जो भागफल है वो 20 मिले? शेषफल कुछ नहीं मिलेगा, भागफल कितना मिलेगा 20 मिलेगा। ठीक है भाई, तो देखिए इसको अब पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में आप बदलिए। तो 10 30 और 2 32, 32/3x बराबर में 20। भाई 3 बचेगा वो नीचे आएगा 3x होने। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 60x बराबर में 32। भाग कर दूं, चलो 4 के पहाड़े से 4 अट्ठे 32 और 4 15 60। x बराबर 8 बटे क्या हो जाएगा जी 15। x बराबर 8/15, 8/15 है ऑप्शन में, ऑप्शन सी। एलपी टेक्नीशियन सन 2018 में पूछा गया सवाल। तो 10 सही 2/3 को हम किससे डिवाइड करें कि वो प्राप्त जो आंसर है वो 20 प्राप्त हो? तो 10 सही 2/3 को हम x से भाग करेंगे, 20 मिल जाएगा। आ जाओ भाई अगला सवाल। अब देखिए गुणा वाला नियम है, बहुत आ रहा है पेपर में, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.08 गुणा 0.23 भाग में 0.004। आइए समझते हैं। 0.08 है, गुणा है दशमलव में 23, नीचे में है दशमलव का 0.04। ऊपर में दशमलव अंक कितने हैं? तो बोलोगे सर ऊपर में 2 दशमलव, नीचे में कितने दशमलव? तो बोलोगे सर 2 दशमलव। तो ऊपर में 4 दशमलव अंक मिला, 4 दशमलव। नीचे में कितने दशमलव? तो बोलोगे सर 3 दशमलव, 3 दशमलव अंक। नीचे में 3 दशमलव अंक मिला, ऊपर में 4 दशमलव अंक मिला। तो यहाँ पर सवाल में क्या बोल रहा है कि इनका आंसर क्या होगा ये बताइए। भाग देने पर 4 और 6 का कॉम्बिनेशन ही आएगा, ये तो क्लियर है क्योंकि ऑप्शन 4 6 4 6 4 6 के लिए ही है, बस दशमलव आगे पीछे किया है। तो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, डेसिमल नंबर का क्या करते हैं कॉम्बिनेशन जमाते हैं। ऊपर में 4 दशमलव और नीचे में 1 दशमलव, ऊपर में 4 दशमलव और नीचे में 3 दशमलव अंक है। इसका मतलब है 4 में से मैं 3 को घटाया तो मुझे क्या मिला? पॉजिटिव वैल्यू 1 मिला। पॉजिटिव वैल्यू क्या मिला जी? 1 मिला। मतलब इसका कहना है 1 दशमलव वाला आंसर होगा, 1 दशमलव वाला उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन सभी के बराबर है।
तो अंश और हर के दशमलव वैल्यू को हम घटाएंगे, अगर पॉजिटिव में आएगा तो उतने दशमलव वाला आंसर देंगे, अगर निगेटिव में आएगा तो उतने जीरो लगा होगा पीछे वो आंसर होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो 1 दशमलव वाला उत्तर होगा, तो 1 दशमलव वाला उत्तर होगा तो कहाँ पर है, ऑप्शन बी पर है, उत्तर ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही गुणा भाग वाले सवाल को आपके डेसिमल नंबर के लिए किया जाता है। कब की स्थिति में, जब दिए गए ऑप्शन में नंबर जो लिखे हैं ना वो समान लिखे होंगे तो। क्लियर हो रहा है? ओके जी। ऊपर में 4 दशमलव, नीचे में 3 दशमलव, 4 में से 3 गया तो पॉजिटिव वैल्यू मिला, पॉजिटिव वैल्यू मिला तो 1 दशमलव वाला जो हमारा ऑप्शन होगा वो उत्तर होगा। अगर निगेटिव वैल्यू मिलता तो उतने जीरो, जैसे 46 लिखा है ना तो 460 उत्तर होगा। अगर -1 में आपको क्या मिलेगा, दशमलव मिलेगा। यहाँ पर घटाने पर -1 मिलता, अंश अपॉन हर करते हैं, ध्यान रखना, अंश का दशमलव माइनस हर का दशमलव करेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो एक, जितने पॉजिटिव आएंगे उतने दशमलव वाला उत्तर होगा। अगर निगेटिव आएगा तो पीछे में उतना जीरो लगा हुआ उत्तर होगा। ठीक है, किसी के पीछे में जीरो नहीं लगा है अभी, क्योंकि माइनस वाला तो आ ही नहीं रहा है घटाने पर अंश और हर को। इस तरह से सवाल का जवाब निकाल लेते हैं तुरंत। आ जाओ, देखो यहाँ पर कितने दशमलव अंक है, तो बोलोगे सर यहाँ पर तो दशमलव अंक बहुत सारे हैं, तो उससे घबराना नहीं है। देखो सवाल में क्या बोला है, दशमलव का 5, दशमलव का 0.5, दशमलव का 0.05 और दशमलव मल्टीप्लाई में 500 है, इक्वल टू क्या होगा, सवाल पूछ रहा है। तो ये बताइए यहाँ पर कितने दशमलव अंक, 1, यहाँ पर 2 दशमलव और यहाँ पर 3 दशमलव अंक, इन सबको जोड़ो कितना मिलेगा, 3, 2, 5 और 1, 6 दशमलव अंक मिला। कितना दशमलव अंक मिला, 6 दशमलव अंक मिला। लेकिन यहाँ पर 2 जीरो पहले से है, कितना जीरो है, 2 शून्य है, 2 शून्य है कि नहीं है, 2 शून्य है, तो इसमें 6 में से 2 शून्य के वजह से 2 दशमलव अंक कट जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना, हम दशमलव हटाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाते हैं, जीरो लगाते हैं। तो यहाँ पर नीचे साइड लगेगा 6 जीरो और ऊपर में लिखा है 2 जीरो, तो 6 जीरो में से 2 जीरो क्या होगा जी, कट जाएगा, तो बचेगा 4 दशमलव अंक। तो 6 में से 2 जीरो कट गया तो 4 दशमलव अंक बचा। 4 दशमलव वाला देखो ऑप्शन कौन है, तो बोलोगे सर ये तो 5 दशमलव वाला है, गलत। ये तो 3 दशमलव वाला है, ये भी गलत। ये भी 5 दशमलव वाला है, ये भी गलत। आंसर में हो जाएगा 4 दशमलव अंक वाला, 1, 2, 3, 4, 4 दशमलव अंक वाला उत्तर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल। अभी सेम प्रश्न है, सेम कंडीशन से हमने बनाया। आगे चलते हैं। ये देखिए 3 का गुणा मल्टीप्लाई 0.3। भाई देखो आपको चकित करने के लिए 3.0 लिखा है, वो दशमलव के बाद जीरो लिखा है, उसका कोई दिक्कत नहीं, कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा इसको लिखेंगे 3, ये 0.3, ये 0.03 और ये 0.003 है। अब ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ऐसा नहीं बना है जैसे नॉर्मली होता है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के वैल्यू को गिनेंगे। तो यहाँ पर 1, 2 और यहाँ 3, 1 दशमलव अंक, 2 दशमलव अंक और 3 दशमलव अंक, मतलब टोटल कितने दशमलव अंक, 6 दशमलव अंक। लेकिन यहाँ पर 6 दशमलव अंक वाला ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है, तो हम सबको पहले देखो, कोई जीरो तो नहीं है और नहीं है कहीं पर जीरो, क्योंकि इसके पीछे अगर जीरो लगा होता तो इस 6 में से उसको माइनस करते, लेकिन नहीं लगा है। मतलब वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा जी, तो 81 आएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 3 का पावर 4, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 81 आएगा। इसको हम 6 जीरो वाले से भाग देंगे। कितना जीरो वाले से, 6 दशमलव अंक है, मतलब 6 जीरो वाला। अब 6 जीरो वाला से भाग दूंगा तो ठीक बात है, लेकिन ऐसा तो है नहीं ऑप्शन में। यहाँ पर 10 का पावर 6 है नीचे में, क्योंकि अंश वाला वैल्यू के दशमलव हटाने के लिए हम हर में प्रयोग करते हैं। इसीलिए आप सीधा सीधा आंसर देंगे 81 मल्टीप्लाई 10 का पावर -6। अभी बताया कि अगर पॉजिटिव पावर है उसको मुझे ऊपर ले जाना है तो पावर को निगेटिव बनाना पड़ेगा, यही वाला रूल। अगर a का पावर n माइनस में है तो ये a का पावर n प्लस में हो जाएगा ऊपर जाकर, और यदि 1/a का पावर n है तो ये ऊपर जाकर a का पावर -n बना लेगा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से सवाल 81 मल्टीप्लाई 10 का पावर -6 से सवाल का जवाब होगा, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो देखो कितना जल्दी जल्दी से हम सवालों को देख रहे हैं, अच्छे अच्छे सवाल रखे गए हैं। यहां पर देखिए 234 लिखा है, फिर लिखा है 23.4, फिर लिखा है 2.34,
फिर दशमलव का 2 3 4 और फिर दशमलव का 0 2 3 4। ये सवाल लिखा गया है। तो आपको देखिए ऐसे सवालों में दशमलव के बाद दिए गए जो डिजिट्स हैं दशमलव के बाद वो समान होने जरूरी है। मतलब इनके पीछे एक 0 लगा सकता हूँ, इनके पीछे 2 0, इनके पीछे मैं 3 0 और इनके पीछे मैं दशमलव के साथ 4 0 लगा सकता हूँ दशमलव बराबर करने के लिए। 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 7 9 वाला कौन ऑप्शन है? ये ऑप्शन बी है। आगे यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, दशमलव 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इस तरह से सवाल का 6 नहीं 5 होगा जी, 3 और 2 5 होगा ना। इस तरह से सवाल का हम क्या कर देंगे 259.9974। जब दशमलव वाले वैल्यू को जोड़ना होता है तो दशमलव के जो प्लेस है ना इनको एक साथ आप एक कॉम्बिनेशन में रखिएगा। फिर दशमलव के पहले जो लिखा है, दशमलव के बाद जो लिखा है उनको लिखिएगा और सभी के डेसिमल को आप क्या करेंगे 0 लगाकर बराबर करेंगे। दशमलव के बाद वाले अंकों को 0 लगाकर बराबर करेंगे। फिर डायरेक्ट जोड़ देंगे, आंसर आएगा वही मिल जाएगा। आ जाओ भाई, यहाँ पर देखिए दशमलव का बढ़िया सवाल है। दशमलव का 0 0 0 0 4 बार 0 है, फिर 2 बार 8 है और दशमलव का डबल 1 है। तो ऊपर में कितने दशमलव अंक? तो बोलोगे सर ऊपर में यहाँ पर 2 2 4 2 6 दशमलव अंक, अभी तो सिखाया ऐसा ही कॉम्बिनेशन। और नीचे में कितने दशमलव है? 2 दशमलव अंक। तो हम क्या करते हैं भाई, अंश और हर के दशमलव को घटाते हैं। 6 - 2 क्या मिला मुझे? 4 दशमलव अंक वाला उत्तर होगा। तो 4 दशमलव अंक वाला उत्तर कौन है? ये तो 3 दशमलव है, गलत हो जाएगा। ये 5 दशमलव है, गलत हो जाएगा। ये 2 दशमलव, गलत हो जाएगा। 4 दशमलव वाला आंसर होगा तो 0.0008। 4 दशमलव वाला ऑप्शन ए है, उत्तर हो जाएगा। इस तरह से सवाल को हम फटाफट से देख रहे हैं। 29 0.04 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने कई दफा इस सवाल को सीख लिया है। क्या सीख लिया है भाई? पॉइंट में 4, पॉइंट में 0.4 और पॉइंट में 0.004 लिखा है। यहाँ दशमलव अंक 1, यहाँ दशमलव अंक 2, यहाँ दशमलव अंक 3। तो टोटल मिला के कितने दशमलव अंक हो गए? 6 दशमलव अंक। नीचे में कुछ और तो है नहीं, तो 6 दशमलव अंक वाला आंसर होगा। तो 6 दशमलव अंक वाला कौन है? 2 2 4 2 6। 6 दशमलव अंक वाला ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर ले लेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट में 3 मल्टीप्लाई पॉइंट में 3 प्लस पॉइंट में 0.1। अच्छा, यहां पर भी एक मिस्टेक है, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये इतना है। प्लस करके है पॉइंट में 0.1 मल्टीप्लाई पॉइंट में 1 प्लस करके है पॉइंट में 0.9। इनको क्या करना है? गुणा करके हल करना है। चलिए भाई, इसको गुणा करूंगा तो क्या आएगा? तो बोलोगे सर पॉइंट में 0.9 प्लस में पॉइंट 0.1, ये एक हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? इसको हल करूंगा तो पॉइंट में 0.1, भाई 1 का गुणा 1 से होगा तो 2 दशमलव अंक है ना, 1 दशमलव अंक यहाँ, 1 दशमलव अंक यहाँ। दशमलव के अंक जो है गुणा हो जाते हैं। अब गुणा होंगे तो जुड़ेंगे, यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर 1 अंक, तो 2 अंक दशमलव हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट में 0.9। तो जोड़िए दोनों को, पॉइंट में 0.9, पॉइंट में 0.9, तो ये हो जाएगा पॉइंट में 1 और ऑप्शन में इधर आ जाएगा पॉइंट में 1। पॉइंट में 1 को गुणा करूंगा तो पॉइंट में 0.1 यहाँ पर भी आएगा। अब इसको हल करूंगा तो 1 बटे क्या आ जाएगा जी? 100, क्योंकि कितने दशमलव अंक? 2 दशमलव अंक। 2 दशमलव अंक मतलब दोनों को हटाना चाहूंगा तो नीचे 2 0 लगाऊंगा, तो 1 बटे 100 सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपके क्या है 30 के 30 सवाल हमने आराम से अच्छे से सारे चीजों को समझ लिया, देख लिया। तो आई होप साथियों चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए साथियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।